और वहीं दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल इस मामले को दोबारा से सुनवाई होनी है। मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी इसमें शामिल हैं। 16 जनवरी को मामले में सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज एक बार फिर लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पहले ही कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य पहले से आरोपी हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पहले 16 जनवरी को होने वाली सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब 2 अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। और इसी मामले को लेकर यह माना जा रहा है कि अब जब ये सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो बड़ा फैसला किसी भी दिन सामने आ सकता है। और उम्मीद लालू परिवार के लिए भी कि शायद उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर केस पर नजर डालें तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। अब सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन पटना से हमारे साथ इस पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस मामले में एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई तो होनी है, लेकिन क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी लालू परिवार के लिए? देखिए, इसमें बड़ी बात जो है और जो खास खबर है वो ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार कोर्ट ने जो है अनुमति दी है किसी पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो ये एक इसमें सबसे बड़ी है कि जो आर.के. महाजन है, आर.के. महाजन बिहार कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और वो उनके बारे में कहा जाता है कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी अधिकारी थे और यही कारण है कि उनको रेलवे में भी पोस्टिंग किया गया था और बिहार के बीपीएससी के अध्यक्ष भी रहे थे वो। और इसके अलावा एक अधिकारी यानी 2 अधिकारियों पर कोर्ट ने फिलहाल जो है मुकदमा चलाने की अनुमति दी है और उसी के तहत आज जो है दिल्ली में कोर्ट में जो है सुनवाई होनी है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। और अब इसमें कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये बताया है कि जो आर.के. महाजन है और कुछ अधिकारी हैं, ये लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी भी संलिप्तता है। और जब साक्ष्य प्रस्तुत की गई तब कोर्ट ने उनके खिलाफ केस करने की अनुमति दी। हालांकि इससे पहले सीबीआई ने चार्जशीट जो दी थी, इनके साक्ष्य दिया था, तो कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन फिर 30 जनवरी को इस मामले में कोर्ट ने अनुमति दी और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है और सुनवाई होनी है कोर्ट में। तो अब कोर्ट जो भी फैसला देगा तो ये कह सकते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में एक कदम और जो है सीबीआई आगे बढ़ सकती है या एक कदम आगे बढ़ के कार्रवाई होगी। और ये जो पूरा मामला है उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे जो सफेद पोस्ट होते हैं थे इसमें शामिल थे और इस सफेद पोस्ट के साथ किस तरह अधिकारियों की संलिप्तता थी, ये तमाम चीजें बाद में आएंगी। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी है कि जो पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन समेत 2 अधिकारियों के खिलाफ जो वहां कार्रवाई होनी है उसमें आज कोर्ट की तरफ से क्या दलील होता है, कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी ठीक है राजीव, और साथ ही क्योंकि आपने भी इस बात की जानकारी दी कि 2 अधिकारियों से अगर पूछताछ होती है इस मामले में, क्योंकि अभी केस चलाने की तो इजाजत मिल चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि उस रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति पिछले सुनवाई में नहीं मिली थी। इस बार क्या वो परिवर्तन संभव, और साथ ही जिन अधिकारियों से पूछताछ के लिए अनुमति दी गई है, ये केस अभी अगर जारी रहता है तो ऐसे में अधिकारियों से भी क्या कुछ और ज्यादा डिटेल मिल सकती है इस मामले को लेकर के, और ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि शायद कुछ एक बड़ा खुलासा इस मामले में हो जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो सीबीआई का दावा है वो यही है कि जो ये पूरा जो मामला है लैंड फॉर जॉब मामला, उसमें न सिर्फ जो सफेद पोस्ट थे, जो खास करके लालू प्रसाद और उनके परिवार पे जो आरोप लग रहा है, तो सीबीआई का दलील है कि ये तमाम लोग अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ही
इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया या इस तरह के लैंड फॉर जॉब मामले का घोटाला किया गया है, तो ये 2 अधिकारियों के खिलाफ जो है ये मामले तत्काल सीबीआई ने दी है। हालांकि सीबीआई का दावा है कि इस काम में और भी कई अधिकारी हैं, वो 30 से अधिक अधिकारी बताते हैं कि इस पूरे काम में 30 से अधिक अधिकारी शामिल थे। लेकिन फिलहाल 2 अधिकारियों के खिलाफ जो है ये कोर्ट ने अनुमति दी है, जो सीबीआई ने साक्ष्य प्रस्तुत की थी कोर्ट में। तो 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन जब 30 जनवरी को इसमें सुनवाई हुई तो 2 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट को लगा कि इनके खिलाफ साक्ष्य है, तब मुकदमा चलाने की अनुमति दी। उसके बाद ये सुनवाई हो रही है, तो निश्चित तौर पर परत दर परत जो है इसमें ये कह सकते हैं कि बड़े खुलासे होंगे। और जब कोर्ट में ये सुनवाई होगी और जब खास करके जो आर.के. महाजन है, पूर्व IAS अधिकारी है, उनसे पूछताछ होगी, तो निश्चित तौर पर जो इस पूरे मामले के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, उसका खुलासा होगा। और यही कारण है कि कोर्ट में इस मामले को लाया गया है। जी चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।